हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की सुबह मुल्तानी मिट्टी के कटोरे के साथ हो रही है मेरी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, देख सकते हो। अभी पहले लगाएंगे हम मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद इसको लगाने के बाद फिर जाएंगे नहाने। और देन उसके बाद मिलते हैं। व्लॉग में बने रहो। पहले मैं लगा लेती हूँ इसको अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। देख सकते हो गाइज, मैंने अपने फेस पे पूरे पे मुल्तानी मिट्टी लगा ली है और इससे ना काफ़ी अच्छा ग्लो अप आता है। और एकदम नेचुरल वाली मुल्तानी मिट्टी है। और ये मतलब जैसे पीसीस आते हैं ना पत्थर की फॉर्म में, और इसको क्रश करके फिर मुल्तानी मिट्टी की फॉर्म में इसको फेस पे अप्लाई किया है मैंने। ऑलरेडी क्रश करके रखी है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी है। और जैसे हम इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। तो कभी कभी ना मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाना। और ये डार्क स्पॉट्स वगैरह ना, डार्क सर्कल्स वगैरह ये हो जाते हैं ठीक। चलो गाइज, अब ये ड्राई हो रखी है ऑलमोस्ट। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ। घर में बाहर है, जरा हम गाँव आए हुए हैं तो इसीलिए तो। फाइनली गाइज, मैं हो चुकी हूँ फ्री सारी चीज़ों से। और ये अपनी टेबल लगाएंगे, चेयर। भाई का सामान रखा हुआ है। भाई के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो उसकी क्लासेस चलती हैं। 10th में है बेचारा। गाइस, आज की हमारी मील नहीं है, ये कुछ और ही है। मैगी है, स्वीट कॉर्न्स और क्या है, गेस व्हाट, कैरट। सारी बुक्स भी बहुत, क्या है यार, कैसे करते हैं। मैं इसको रीअरेंज करती हूँ गाइस, रीअरेंज करनी पड़ेगी मेरे को मेरी बुक्स। थोड़ा सा टेबल को भी ना खिसकाना पड़ेगा। आउच, हो गया फाइनली, डन डन डन। खिसका दिया हमने टेबल को अच्छे से प्रॉपरली। अब सामान करो साइड, ये रही बुक्स। और इसको टेबल पे साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, धूल और डस्ट वगैरह यार लैपटॉप में नहीं जानी चाहिए, चाहे कहीं पे भी जाए, है ना। लैपटॉप को हमें, हमारे लैपटॉप को एकदम रखना है सेफ जोन में। देन गाइस, बैठ जाते हैं फिलहाल तो। भाई ने ना मेरा सामान नहीं लेके आया और वो लैपटॉप और अपना सामान लेके आया। कितना मतलब, भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, मुझे नहीं पता ये भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरी मैगी जब तक ठंडी हो रही है गाइस, किस किस को रात में पसंद है मैगी खाते हुए पढ़ना, और थोड़ा सा मतलब कुछ होना चाहिए खाने के लिए, है ना, ताकि हम ना यहाँ से उठ भी ना सके चाह कर भी। अपनी वाटर बॉटल वगैरह अपने आप हमारे पास होनी चाहिए। हमें अपने आप को ना हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और इंटरनल असेसमेंट मैंने सारे दे दिए हैं। एसएससी जीडी की प्रिपरेशन साथ के साथ चल रही है। और रही बात कॉलेज एग्ज़ाम्स की, तो अभी दिसंबर आ चुका है ऑलरेडी और अब तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। 4-5 तारीख हो चुकी है दिसंबर की। सुनने में आया 6 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे हम लोगों के। देन उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद फिर 10 तारीख से पेपर है। बताओ कितना अनफेयर गेम करते हैं ये लोग। बट कोई नहीं, कॉलेज है, कर लेंगे। सेकंड ईयर है, 3rd सेमेस्टर है गाइस, हो जाएगा। फोकस्ड रहना है बस हमको, और अपने एम से भटकना नहीं है। कैरियर विल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके के टॉपिक से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक कवर अप हो चुका है। आज हम करेंगे एक रिवीजन, नॉर्मल सा रिवीजन इसको कह सकते हो। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और साथ के साथ हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज चीज़ों को। सो आज है टॉपिक जो है वो है हमारा टॉपिक फेमस बुक्स एंड राइटर्स, है ना। सो प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। सो गाइज, आज हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी ताकि मतलब मेरी जो रिवीजन है वो भी मेरी मेमोरी में बैठ रहे, और आपको भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप मुझको बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ये वाले नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, और मेरी कम्युनिटी भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको स्टैटिक जीके के मोस्ट ऑफ द नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वो वाले नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। मतलब अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी कि हाँ दीदी, आपने इस वाले टॉपिक का नोट्स हमको नहीं कम्युनिटी में पोस्ट किया है। बिकॉज
स्ट्रैटेजी के मैं 2 बार अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर कर चुकी हूँ और अब टाइम है सिर्फ रिवीजन करने का। सो मैं आज आपको सारे टॉपिक्स बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क है, देन उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड के टेम्पल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, ये हमारा थर्ड टॉपिक हो जाता है। मेले और त्योहार वगैरह हो गए, है ना, अलग अलग स्टेट के। देन उसके बाद सिटीज़ के अकॉर्डिंग उनके जो निक नेम हो गए हैं, है ना, जैसे कि राजस्थान, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, इस तरह से ना। और पोर्ट्स एंड ट्रेड वाला जो हमारा टॉपिक हो जाता है। इस तरह से ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो स्टेट वाइज हैं, और क्या कहते हैं, इनके हमें पता होना चाहिए कौन सा जो हमारा पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, आयात निर्यात किया जाता है, कौन सा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एरिया है और कौन सा क्या चीज़ है ना। इसी तरह से गाइस टॉपिक्स बहुत सारे हो गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया और रेलवे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैसे तो आर्टिकल सारे ही इम्पॉर्टेंट है बट स्टिल उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, बुक्स एंड ऑथर्स 2024 और 2023 2022 के, है ना। इंडियन मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, हमारे भारत की प्रमुख लेक्स हो गई यानी कि झीलें, इंडियन ट्राइब्स भारतीय जनजातियाँ, और रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वगैरह जो कि हमारा मुंबई में लोकेटेड है। ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए गाइज, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और उनको बजाने वाले उनके जो आर्टिस्ट वगैरह होने मतलब वादक होते हैं जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां हो गए, ये सब आपने नाम सुना होगा, है ना। और पासिस हो गए, है ना, इम्पॉर्टेंट दर्रे जो लद्दाख, लेह लद्दाख से शुरू होते होते जम्मू कश्मीर के अलग अलग, हिमाचल प्रदेश वगैरह, इन चीज़ों के। देन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशन कब कब चलाए गए, जिससे ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन संकल्प, इस तरह से काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं। ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट डैम्स, है ना, बांध, रिवर वाला टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं। और गवर्नर्स हो गए, जैसे ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया है ना, जनरल गवर्नर और हमारे वाइसराय कौन से कहाँ तक कब तक रह चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यही सारे टॉपिक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए हैं ना, और जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको अलग अलग नेम होते हैं, या फिर वो जो भी स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं, जैसे कि वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। इस तरह से मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब आप समझ रहे होंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम लोग। सो गाइस देख सकते हो ये वाला हमारा टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आई कैन कोच जो बुक है वो सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी हुई है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, और कोड डिपेंडेंसी लिविंग इन शैडो एआई ये मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। फ्रॉम आ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड एस रमन की बुक है। फूल बहादुर अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया है, अभय के ने किया है ना। और सागर परिक्रमा विमोचन किया है, इसका मतलब सागर परिक्रमा जो है वो ये हमारी बुक है, इसका जो विमोचन किया है वो परशोत्तम जी ने किया है। और द कॉन्स्पिरेंसी का विमोचन किसने किया है, गोटबाया राजपक्षे ने। और रौद्र सात्विक जो 2024 में जिसका 33वां विमोचन किया गया है वो किसने किया है, प्रभा वर्मा जी ने किया है। रामविलास पासवान वेदरविंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स शोभना के नायर जी ने किया है। और सॉल्विंग द सन लक्ष्मी जी हैं इसकी राइटर। और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया है श्रीधरन पिल्लई जी ने। द जेम्स ऑफ इंडिया हरीश खुल्लर। स्कल्पचर स्टोन्स वगैरह अखिन प्रभु जी ने किया है, नहीं अरविंद प्रभु जी ने किया है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी बुक पे, मोदी इंजीनियरिंग अ ग्रीन फ्यूचर भूपेंद्र यादव जी हैं, देख सकते हो। एग्ज़ाम वॉरियर मोदी जी ने लिखी है। हमारी सोशल हार्मनी लेटर्स टू सेल्फ और नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल जी ने लिखी है, जो कि हमारी यूपीएससी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। वाई भारत मैटर्स, है ना, हमारे विदेश मंत्री ने लिखा है। एस जयशंकर जी ने। 12th फेल अनुराग पाठक जी की है, जिस पे हमारी एक मूवी भी बनी है 12th फेल, काफ़ी सुपर डुपर हिट मूवी रही है और बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है ना। अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट अश्विनी कुमार प्रणव माय फादर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, यानी कि उनकी डॉटर ने लिखी है ये वाली बुक। इसी तरह से काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये देख सकते हो।
एकदम अच्छे से मैंने लिख रखी हैं। देन गाइस ये सारी बुक्स के अलावा हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंस हमारे खिलाड़ी हैं, मतलब क्रिकेटर्स हैं, उनके द्वारा जो लिखी हुई है हमारी बुक्स, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना जी की बुक है ना। प्लेइंग इट्स माई वे, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली। नो स्पिन, शहाने वरने, ये मैं नाम थोड़ा सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये है क्रिस गेल की। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण। इसी तरह से काफ़ी सारी बुक्स हैं, देखो आप ये वाली देख सकते हो। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया, जया जेटली जी ने लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिंग, इसकी आत्मकथा जो है वो MM निर्वाणे जी ने लिखी है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं जो कि उपन्यास वगैरह हो जाते हैं। मतलब आपको पता है गाइज, यही हमारा टॉपिक होता है जो स्टैटिक जीके का, जो करंट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चंस होते हैं। सो ये वाला टॉपिक हमारा डन होता है। और अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक गाइज। देख सकते हो ये हमारा गाइस टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य, जिसमें सारे स्टेट के अलग अलग लोक नृत्य यानी कि फोक डांस वगैरह और उसके साथ साथ क्लासिकल डांसेस वगैरह भी हैं। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं आंध्र प्रदेश से, मतलब ए अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे। आंध्र प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं, ये देख सकते हो। और आंध्र प्रदेश में ही शास्त्रीय नृत्य उसका है कुचिपुड़ी और कुंभी छड़ी, है ना। थिमसा, बोनालू, गोबी मधुरी, इस तरह से कोला कट्टम, ये सारे जो हैं हमारे फोक डांस आंध्र प्रदेश में होते हैं। असम का आपको पता है नट पूजा महाराज, बिहुआ, नागा नृत्य। और जो असम का शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, है ना, सत्रिया है। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुहिया, छालो, वांचो, पासी, कोंगी, पोंगू, पोपेर। तो ये इस तरह से नृत्यों के नाम हैं गाइस, इनको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस है ना, आप वही अपने दिमाग में उनको ही रिकॉल करते रहना। ये तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये ज़्यादा मतलब इतना भी इन पे गौर मत करना, बट जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना, जैसे कलारी पट्टुम, है ना, कलियट्टम है, कोकिल, इस तरह से जो कुछ है, वांगला, लाहो हैं, झुमरी। और जो हमारा क्या कहते हैं गुजरात में होता है गरबा, डांडिया वगैरह, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आपको मैं मोस्ट ऑफ दी मैं बताऊँ क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो नॉर्थ के डांसेस के बारे में नहीं पूछे जाते, जो साउथ के तरफ होते हैं ना, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, है ना, और नीचे के जितने भी स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु, त्रिपुरा वगैरह, तो यहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यही वाले जो नेम्स होते हैं ना, ये रिकॉल करना इतना आसान नहीं हो पाता है, थोड़े से टफ होते हैं इनके जो। गाइस अब हम पी रहे हैं कॉफ़ी, और गुड नाइट। कॉफ़ी पीनी चाहिए, मतलब जब पीनी चाहिए थी ना कॉफ़ी, मतलब पढ़ने के लिए कॉफ़ी पीनी चाहिए, तब मैंने क्या कहते हैं पी नहीं, और अब मुझे कॉफ़ी पीने की मतलब क्रेविंग हो रही थी। हाँ गाइस भाई ने बनाई है, देख इधर बोल। हाँ मैंने बनाई है। हाँ ठीक है ना, तूने ही बनाई है, मैंने बनाई है ना भाई, मैंने बनाई मैंने है। हाँ तूने। हाँ गाइस मेरे भाई ने बनाई है कॉफ़ी मेरे लिए, थैंक यू सो मच ब्रदर।